शीतला अष्टमी यानी ठंडा भोजन करने का दिन। साल 2026 में शीतला अष्टमी का पर्व 11 मार्च बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन का सबसे बड़ा और शायद सबसे कठोर नियम है घर में चूल्हा न जलाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्यों कहा जाता है कि इस दिन चूल्हा जलाने की एक छोटी सी भूल भी परिवार पर भारी पड़ सकती है? चलिए आज आपको एक बहुत प्रचलित लोक कथा सुनाते हैं। यह कथा बताती है कि जब एक महिला ने इस नियम को अंधविश्वास मानकर तोड़ा तो उसके साथ जो हुआ वो सबके लिए एक सबक बन गया। शीतल का मतलब ही है ठंडक। मां शीतला को आरोग्य और शीतलता प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार मां शीतला अपने भक्तों और उनके बच्चों को चेचक, खसरा और गर्मी से होने वाली दूसरी बीमारियों से बचाती हैं। होली के ठीक 8 दिन बाद यानी चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इनकी पूजा का विधान है। इस दिन पूजा इसलिए की जाती है ताकि पूरा परिवार स्वस्थ रहे और घर में सुख शांति का वास हो। इस पूजा का सबसे खास नियम यही है कि इस दिन घर में आग नहीं जलाई जाती। इसीलिए भक्त एक दिन पहले यानी सप्तमी को ही पूरा भोजन बनाकर रख लेते हैं। फिर अष्टमी के दिन उसी ठंडे यानी बासी भोजन का भोग मां को लगाया जाता है और फिर उसे ही प्रसाद के रूप में खाया जाता है। इसी वजह से इस त्योहार को कई जगहों पर बसौरा भी कहते हैं। एक पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक गांव में सभी लोग मां शीतला की पूजा बहुत श्रद्धा भाव से करते थे। हर साल शीतला अष्टमी पर गांव के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलता था और सब लोग एक दिन पहले बना बासी खाना ही खाते थे। उसी गांव में एक नई नवेली बहू आई जिसे ये परंपराएं थोड़ी पिछड़ी हुई और अंधविश्वासी लगती थीं। जब शीतला अष्टमी का दिन आया तो उसने मन में सोचा, भला कोई बासी भोजन क्यों खाए? सेहत तो ताजा और गर्म खाने से ही बनती है। बस यही सोचकर उसने सबकी नजर बचाकर सुबह सुबह अपनी रसोई में चूल्हा जला दिया और गर्मागर्म खाना पकाने लगी। कहते हैं कि जैसे ही उस घर में चूल्हा जला पूरे गांव में एक अनजानी सी बेचैनी फैलने लगी। कुछ ही देर में उस बहू का इकलौता बेटा तेज बुखार से तपने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर पर चेचक की तरह लाल लाल दाने निकल आए। बहू यह देखकर बुरी तरह घबरा गई। उसने गांव के वैद्य हकीमों को बुलाया लेकिन कोई भी दवा बच्चे पर असर नहीं कर रही थी। बच्चे की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और वह दर्द से तड़प रहा था। जब वह हर तरफ से हारकर हताश हो गई तो रात में उसे एक सपना आया। सपने में मां शीतला ने दर्शन दिए लेकिन उनका चेहरा क्रोध से लाल था। उन्होंने कहा, हे मूर्ख स्त्री, आज मेरा व्रत का दिन है और आज अग्नि जलाना मना है। तूने अपने घमंड में आकर मेरा नियम तोड़ा है। तेरी उसी भूल की सा तेरा बेटा भुगत रहा है। सपना टूटते ही बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। वह भागकर गांव के बड़े बुजुर्गों के पास गई और रोते रोते अपनी सारी गलती मान ली। तब उन्होंने उसे समझाया कि मां शीतला जितनी जल्दी नाराज होती हैं, उतनी ही जल्दी सच्चे मन से पश्चाताप करने पर मान भी जाती है। बहू तुरंत अपने घर गई, चूल्हे की आग बुझाकर उसे ठंडा किया और सप्तमी के दिन बने ठंडे खाने जैसे दही, राबड़ी और पुए को एक थाली में सजाया। वह नंगे पैर दौड़ती हुई मां शीतला के मंदिर पहुंची और उनके चरणों में गिरकर रो रो कर माफी मांगने लगी। उसने ठंडे भोजन का भोग लगाया और मां से अपने बच्चे की जान की भीख मांगी। साथ ही यह प्रण भी लिया कि वह जीवन में कभी भी इस नियम को नहीं तोड़ेगी। एक भक्त का सच्चा पछतावा देखकर मां शीतला का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने अपनी शीतलता से उस बहू को माफ कर दिया। कहते हैं कि जैसे ही वह घर लौटी उसने देखा कि उसके बेटे का बुखार उतर चुका था और शरीर से दाने भी गायब हो रहे थे। मां की कृपा से उसका बच्चा फिर से पहले की तरह स्वस्थ हो गया। बस कहते हैं कि उस दिन के बाद से शीतला अष्टमी पर आग न जलाने की यह परंपरा और भी मजबूत हो गई। यह कथा हमें यही सिखाती है कि यह सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं बल्कि मां शीतला के प्रति हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक है जो हमारे परिवार को बीमारियों और कष्टों से दूर रखता है। अगर आप भी मां शीतला में विश्वास रखते हैं और अपने परिवार की सेहत और खुशी चाहते हैं तो कमेंट में जय माता शीतला लिखना न भूलें। कहते हैं
दिल से की गई एक छोटी सी प्रार्थना भी मां तक जरूर पहुंचती है। तो अगली बार 11 मार्च 2026 को जब शीतला अष्टमी का त्योहार आए तो इस कहानी को याद रखिएगा। यह व्रत सिर्फ चूल्हा ठंडा रखने का नहीं, बल्कि अपने मन के घमंड को शांत करने और मां की शक्ति पर पूरा भरोसा रखने का भी दिन है। ऐसी ही दिलचस्प और ज्ञान भरी कथाओं के लिए हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री हब के साथ जुड़े रहे। जय माता दी।